जय श्री राधे। आज का विषय है गंडमूल नक्षत्र समझना। क्या समझना? गंडमूल नक्षत्र समझना। तो कितने होते हैं नक्षत्र ये? 6 छह। कौन कौन से? अश्विनी, अश्विनी, आश्लेषा, आश्लेषा। याद है राधे तुम्हें? यश को याद है? कौन कौन से? अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मघा, मूल, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। मूल और रेवती। रेवती यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6। इन नक्षत्रों में किसी बालक का यदि जन्म हो तो उनके लिए गंडमूल नक्षत्र का और इनके भीतर भी जो मूल नक्षत्र हो उस नक्षत्र की एक संज्ञा आ जाती है। और इन नक्षत्रों को ही क्या कहा जाता है? गंडमूल नक्षत्र। तो गंड माने होता है अरिष्ट। गंड माने अरिष्ट। और मूल माने क्या होता है? जड़। जड़ माने अब रूट होती है, इंग्लिश में कहते हैं रूट। जी। ठीक है ना? तो यानी इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म होता है तो ऐसे नक्षत्रों में जन्म लेने से उसकी शांति के लिए प्रावधान रखा जाता है। क्या रखा जाता है? शांति का प्रावधान। शांति का प्रावधान रखा जाता है। ठीक है ना? तो अब इन नक्षत्रों के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले कोई बात नहीं, लाइट नहीं लगाओ, दिखाई दे रहा, चल जाएगा। इन नक्षत्रों में देखेंगे कि इनके कुछ चरण भी होते हैं। क्या होते हैं? चरण। निर्णय सागर पेज नंबर 119 से लेकर 121 खोलो। उसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा? चरण। गंडमूल नक्षत्र के चरण भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? चरण। कि किन किन चरणों में इन नक्षत्रों के लिए दोष कारक माना गया है। जी गुरुजी। मिल गया? पेज नंबर कितना है? 119, 119 119 है। निर्णय सागर पंचांग। 119 कौन सा पंचांग है? निर्णय सागर पंचांग। निर्णय सागर पंचांग जोधपुरी। ठीक है ना? कंटेंट तो कुछ भी होना चाहिए, चलने दो। तो अब ऐसे देखेंगे हम। अश्विनी के पहले चरण में किसके लिए कष्ट है? पितृ प्रभार। अब तुम सबको पता चल गया। 1, 2, 3 और 4 ये सभी के लिए हो गया। हाँ राधे? ये क्या हो गया? सभी के लिए। सभी के लिए हो गया। हमको चरण से पता लग गया और हमें ऐसे इसका इस प्रकार से कोष्ठक बना लेंगे। इसमें लिखा है पितृ प्रभार। क्या लिखा है? पितृ प्रभार। प्रभार माने होता है कष्ट, कष्ट। यानी कि पिता के लिए कष्ट। जिन बालकों का नक्षत्र अश्विनी हो और प्रथम चरण में उनका जन्म हो तो ऐसे वो पिता के लिए कष्टकारी होंगे। तो ऐसे में हम अश्विनी नक्षत्र का 27वें दिन हम पूजन करेंगे। पूजन करते हैं। नक्षत्र जब 27वें दिन होता है तब करते हैं। इनमें से कुछ नक्षत्र होते हैं जिसमें 12, 18 या 27 दिन पूजन होता है। इसकी चर्चा फिर अगले सत्र पे विषय पर रखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती किन किन नक्षत्रों में किसके लिए क्या प्रभाव होता है। इसी के हम नक्षत्रों के चरणों से समझेंगे। क्या समझेंगे? नक्षत्रों के चरणों से समझेंगे। तो अश्विनी का पहला चरण, प्रथम चरण होता है पितृ प्रभार। द्वितीय चरण सौख्य। तृतीय चरण सुयोग। चतुर्थ सौख्य। हमने इसमें लिखना नहीं है, यानी समझ जाओ कि अश्विनी का पहला चरण बालक के लिए खराब होता है, यानी कष्टकारी होता है। बाकी 3 चरण क्या हैं? अच्छे। ठीक है। इसमें अगर नक्षत्र की शांति करना तुम यदि भूल गए तब भी ज्यादा बालारिष्ट इसको प्रदान नहीं कराएगा। ठीक, यहाँ पर विशेष शांति रखनी चाहिए। अब आश्लेषा के बताओ कौन कौन से ऐसे चरण हैं। आश्लेषा के प्रथम चरण में किसके लिए कष्टकारी है? वो सौख्य। और द्वितीय धन प्रभार। धन प्रभार, यानी कि धन के लिए कष्ट। प्रभार जहाँ भी लिखा होगा उसको कष्ट कहेंगे। तृतीय मातृ प्रभार। तृतीय में मातृ यानी कि मातृ कष्ट। चतुर्थ में पितृ प्रभार। इसको बंद करो।
तो आश्लेषा का तृतीय चरण था मातृकष्ट और चतुर्थ चरण में पितृकष्ट। पितृकष्ट यानी कि पिता के लिए कष्ट। तो यानी हम देखेंगे कि अश्वनी का प्रथम चरण अशुभ और बाकी 3 चरण क्या हैं शुभ। ऐसे ही आश्लेषा का प्रथम चरण शुभ है और 3 चरण क्या हो रहे हैं अशुभ हो रहे हैं। यदि किसी बालक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के इन द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में होगा तो यहाँ भी शांति रखी जाएगी। शांति तो यहाँ भी करनी ही है। यदि भूल चूक हो गई नहीं कर पाए तब भी वो बालक बालारिष्ट नहीं होगा उतना। बालारिष्ट होना मतलब कि बचपन में कोई ना कोई ऐसी बीमारियों से विक्षेप में आने से उसको परेशानियां शारीरिक जो एक कष्ट होता है वो अत्यधिक मिलेगा। इसीलिए हम शांति का प्रावधान गंड मूल नक्षत्रों में रखते हैं। ठीक, यह है। तो ये तो था अश्वनी, ये था आश्लेषा। ऐसे ही मघा के 2 होते हैं सही और 2 होते हैं खराब। वो कौन कौन से बताओ? मघा का प्रथम चरण में क्या होता है? मातृ प्रभार। और द्वितीय है 3 तो मघा नक्षत्र मातृ प्रभार मातृ कष्ट। द्वितीय में क्या होता है? पितृप्रभार। पितृ कष्ट। और बाकी 2 क्या हैं? शुभ है। शुभ सौख्य है। का शुभ। ऐसे ही ज्येष्ठा का जिसका चारों चरण क्या हैं? कष्ट प्रदय। कष्ट प्रदान। पहला चरण होता है तो बड़े भाई लिखा होगा। भातृ प्रभार। छोटे भाई या बड़े भाई, यहाँ भी यही। यहाँ तृतीय चरण मातृ प्रभार। मातृ और ये स्वयं प्रभार। स्वयं के लिए है। तो ज्येष्ठा के भी इसमें शांति ही रहती है। फिर मूल के भी पहले चरण में पिता को कष्ट होता है, मूल चरण में जी। पिता के लिए कष्टकारी। द्वितीय में होता है मातृ माता के लिए। तीसरे में धन के लिए और ये सौख्य है थोड़ा सा। जी। मूल के जो चतुर्थ चरण में जन्म लेता है उसका सौख्यप्रद माना गया है। ऐसी रेवती के हम देखेंगे 4 चरण। तो रेवती के प्रथम में लाभप्रद। लाभप्रद यानी ठीक होता है। दूसरे में सौख्य। दूसरे में शुभ है। तीसरा शुभ प्रद। चतुर्थ कष्ट सूचक। कष्ट सूचक यानी कि रेवती का चतुर्थ चरण अशुभ है। रेवती का चतुर्थ चरण अशुभ है। जैसे अश्वनी का प्रथम चरण अशुभ है, जी। 3 चरण शुभ थे आगे के। ऐसे ही रेवती के प्रथम 3 चरण तो शुभ हैं और अंतिम चरण अशुभ है। ऐसे ही हम समझेंगे। जिसमें ज्यादा अशुभता होती है उसी पे ये हम शांति का प्रावधान ठीक प्रकार से रखते हैं। इन दोनों के बीच में आता है ये ज्येष्ठा और मूल। क्या आता है? ज्येष्ठा मूल। और ज्येष्ठा मूल में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसी के बीच में एक नक्षत्र यानी कि इन दोनों की घटी ज्येष्ठांते घटिका चेका मूलादो घटिका द्वयम। तो 2 घटी में कितने मिनट? 48 मिनट इसके और 1 घटी 24 मिनट इसके। इसके बीच का जो एक समय होता है, इस समय को कभी विस्तार से और हम बताएंगे वीडियो में कैसे क्या होता है भक्त मूल। तो जो 24 मिनट और 48 मिनट यानी 24 और 48 कितने हो जाते हैं? 1 घंटा 12 मिनट एक अभक्त मूल का समय होता है। इसके बीच के समय को क्या कहते हैं? अभक्त मूल कहते हैं। तो इसके बीच में यदि किसी का जन्म होता है तो उसके लिए फिर विशेष और शांति का प्रावधान करना चाहिए। तो बाकी चर्चा हम अगले सत्र में रखेंगे और इसी प्रकार से समझेंगे। जय श्री राम।